रोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। ये कहानी जॉन टाइटर के बारे में है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बताता है कि मैं साल 2036 से आया हूँ। ये सारी बातें वो 2 नवंबर 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म में उसने बताई, जहां लोग आपस में बातचीत किया करते हैं। वहां पर एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ था और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। 2000 वही साल है जब भारत में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, जबकि उसी महीने यानी नवंबर में उत्तरांचल और झारखंड का भी निर्माण हुआ था। अब वापस से बात करते हैं जॉन के मैसेज की। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला व्यक्ति है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब पोस्ट कर रहा है। फिर जॉन टाइटर की पोस्ट को रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका कोई सबूत दो हमें। और उसके बाद जॉन ने जो पोस्ट करा उससे सभी के होश उड़ गए। जॉन ने अपनी टाइम मशीन का डिजाइन और कुछ असली टाइम मशीन की फोटोज को पोस्ट किया। जॉन का ये कहना था कि वो एक सोल्जर है और साल 2036 में उसके दादाजी एक IBM कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करते हैं। IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज है जो उसके भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से यहाँ पर अभी आया हुआ है। जॉन टाइटर भविष्य से आया था, इसलिए उसने भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो कि बहुत ही शॉकिंग था। जॉन ने पोस्ट के जरिए ये बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और इस पोस्ट के कुछ ही महीने बाद यानी 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया। उसने ये भी बताया था कि स्पेस शटल ओवरहीटिंग की वजह से हादसा होगा और 21 फरवरी 2003 में एक घटना घटित हुई। कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट भी इसी दुर्घटना का हिस्सा था। उसने और भी घटनाओं के बारे में बताया और उसकी सारी बातों की जांच की गई तो लगभग 50% सही थी। परंतु फैक्ट की बात ये थी कि किसी व्यक्ति की आधी बातें सच्ची कैसे हो सकती है और वो भविष्य के बारे में ये सब कैसे जानता था। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर्स टेल। मार्च 24, 2001 को जॉन ने अपनी आखिरी पोस्ट लिखी और इसके बाद जॉन के अकाउंट से आज तक कोई भी पोस्ट नहीं आई और एक रहस्य बनकर जॉन टाइटर गायब हो गया। आपको ये असली घटना बताने का हमारा बस एक ही मोटिव था और वो ये है कि क्रिश फ्रेंचाइज के मेकर्स इस बार टाइम ट्रैवल पर ही कहानी बनाने वाले हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ये कहानी क्रिश 4 के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, कैसी हो सकती है क्रिश 4 की कहानी? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।